न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। मध्य प्रदेश की पहली खबर, थर्ड वेव में ऐसी बेफिक्री कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से अभी तमाम रियायतें मिली हुई हैं मध्य प्रदेश में, वो शायद बड़े खतरे की ओर ले जा रही हैं। दरअसल मध्य प्रदेश पाबंदी लगाने में बीजेपी शासित 5 बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश पीछे है। फिलहाल अभी नाइट कर्फ्यू है, शादी शव यात्रा में लिमिट, लेकिन बाकी सब कुछ खुला हुआ है, यानी पूरे बाजार खुले हुए हैं। हालात ये हैं कि जिस तरह से केसेस मध्य प्रदेश में बढ़े हैं, पिछले एक्टिव केस 25 दिसंबर को जहां 263 थे, एक्टिव केस अगर 11 जनवरी में देखा जाए, पिछले दिनों में जाया जाए तो 11,000, बढ़ोतरी 4300% की है। वहीं हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी इसी तरह की स्थितियां हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में 12,000% की बढ़ोतरी देखी गई है। तो यानी साफ है कि सरकार को इस दिशा में काम करना होगा, क्योंकि परिस्थितियां आपके सामने हैं, हालात आपके सामने हैं, चाहे बात महाराष्ट्र की जाए चाहे दिल्ली की जाए। इसलिए सरकार आगे क्या कदम उठाती है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा के सदस्य 103 साल की उम्र में नन्ना जी का निधन हो गया है। 5 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे। नवंबर में पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की थी। 6 जून 1918 को इनका जन्म हुआ था और 12 जनवरी 2022 को इन्होंने अंतिम सांस ली। मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा के सदस्य थे। 103 साल के लक्ष्मी नारायण गुप्ता नन्ना जी का बुधवार को निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद उन्हें झांसी, उत्तर प्रदेश स्थित निवास पर अंतिम सांस ली उन्होंने, और पिचोर लाया जाएगा। इनके राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में तमाम नेता उन्हें अब सोशल मीडिया में श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बहुत बड़ी शख्सियत थे, पहली विधानसभा के सदस्य थे। तीसरी खबर की बात करते हैं। तीसरी खबर रीवा से है। कोरोना के इलाज में 8 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, फिर भी अब उनकी जान नहीं बच पाई है, मौत हो गई है। 254 दिन इलाज चला। रीवा के किसान ने चेन्नई में दम तोड़ा है। 8 महीने तक ये इलाज चला उनका। चेन्नई के अस्पताल में भर्ती थे रीवा के किसान धर्मजय सिंह की मंगलवार रात को मौत हो गई। करीबन इनके इलाज में 8 करोड़ रुपए का खर्च आया था। और धर्मजय के बड़े भाई एडवोकेट प्रदीप सिंह ने बताया कि 1 सप्ताह पहले अचानक उनका बीपी कम हो गया था। डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में रहने की सलाह, आईसीयू में भर्ती किया था। यहाँ ब्रेन हैमरेज हो गया तो वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। फेफड़े में 100% संक्रमण था इन्हें। मऊगंज क्षेत्र के रकरी गांव के रहने वाले धर्मजय सिंह, जिनकी उम्र 50 वर्ष थी, 30 अप्रैल 2021 को सैंपल लिया गया। 2 मई को जो रिपोर्ट मिली वो कोविड पॉजिटिव थी। शुरुआत में उन्हें रीवा के एसजीएमएच में रखा गया, फिर एयर एम्बुलेंस से चेन्नई ले जाया गया, वहाँ तब से वो भर्ती थे। धर्मजय सिंह के फेफड़े में 100% इन्फेक्शन था। हालांकि 4 दिन बाद कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए। फेफड़े में संक्रमण के कारण इक्मो मशीन के माध्यम से नया जीवन देने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल उनका निधन हो गया है। चेन्नई में उनके भाई ने ये जानकारी दी। परिस्थितियां आपके सामने हैं। कोरोना संक्रमण के बाद जिस तरह की चुनौतियां देश के सामने हैं, हर इंसान के सामने है, वो समझना बेहद ज़रूरी है। लापरवाही किस मुकाम तक ले जाएगी ये हमें और आपको समझना होगा। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग, आखिरी खबर की बात कर रहे हैं, का नया प्लान। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर समेत 5 शहरों में प्रतिबंध पहले, संक्रमण बढ़ने पर परीक्षा टली तो फिर रिजल्ट के फॉर्मेट भी बदल जाएंगे। एमपी में ऑनलाइन या ऑफलाइन, इस पर लगातार चर्चा चल रही है। अभी बहुत जगह क्लासेस ऑनलाइन भी चल रही हैं, ऑफलाइन भी चल रही हैं। एमपी बोर्ड के एग्जाम अप्रैल तक टल सकते हैं। रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर भी बन सकता है। लगातार मुख्यमंत्री जो समीक्षा बैठकें कर रहे थे, स्कूल शिक्षा की समीक्षा बैठक भी की, मंत्री से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन रुक जाइए। लेकिन रफ्तार जो है कोरोना की, जिस रफ्तार से आंकड़े बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर सहित तमाम जिले अब जबरदस्त कोरोना की चपेट में एक बार फिर से आ रहे हैं। लेकिन यहां पर जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, वो अगर कोरोना संक्रमित भी हो रहे हैं तो उन्हें रिकवरी में दिक्कत नहीं हो रही। इसलिए बार बार ये अपील है कि इस संक्रमण से बचने के लिए, इस संक्रमण की चपेट में आने से बचने के लिए वैक्सीनेशन बहुत महत्वपूर्ण है और हमें और आपको पूरी सावधानी के साथ वैक्सीनेशन कराना चाहिए। लोगों को मोटिवेट करें, क्योंकि अभी चुनौतियां बिल्कुल कम नहीं हुई हैं। हालात प्रदेश के आपके सामने हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और देश के
अलग अलग राज्यों के हालात आपके सामने हैं, किस तरह से केसेस आ रहे हैं। इसलिए अगर लापरवाही हुई तो जिम्मेदार हम खुद होंगे। प्रशासन कब तक हमसे बार बार ये अपील करता रहेगा? इसलिए सवाल आपसे है और आप खुद सोचिए। तो ये थी प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।